हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एवरीथिंग लेके ऑल ऑफ नंबर्स इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, यानी नेचुरल नंबर। फिर है अगला सेकंड नंबर है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसे हम जीरो ले लेते हैं साथ में, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक सेम, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं W से। थर्ड है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक वही प्रोसेस। फिर है सम संख्या यानी इवन नंबर, जो 2 से डिवाइडेड हो, 2 4 6 8 से लेके इन्फिनिटी तक, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से। फिर है विषम संख्या यानी ऑड नंबर, 1 3 5 7। ये विषम संख्या वो होता है जो खुद का नंबर खुद से कटे या 1 से कटे। ओके, ये भी इन्फिनिटी तक होता है। फिर अगला नंबर है भाजक संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जैसे समझ में आ गया होगा भाज्य का मतलब क्या है। जो भाग की बात कर रहा है, जो हो गया 4 हो गया, 8 हो गया, 6, इसे हम समझते हैं भाज्य होता क्या है। भाज्य मतलब कि समझना, जो जैसे हमने लिखा 4, तो 4 को हम 2 बार डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 से और 4 से, यानी कि ये 2 से डिवाइडेड होगा, तो ये होता है भाजक। जैसे हो गया 6 को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 त्याई, यानी कि 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो ये होता है भाजक संख्या। ओके, फिर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सेम प्रोसेस। इसमें 1 ये खुद से कटेगा, खुद के नंबर से कटेगा, और 1 के नंबर से कटेगा, वो अभाज्य संख्या होती है। फिर है प्राइम नंबर यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहता है कि P/Q के रूप में तो रहेगा, पर Q कभी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो समझते हैं इसको हम कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल में समझो। एग्जाम्पल में 1/2, 2/3 और P/Q ये हो सकते हैं सब परिमेय संख्या। पर ऐसे 0/1 ये भी हो सकता है परिमेय संख्या, पर 1/0 नहीं हो सकता, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ओके, फिर आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का क्या होता है, जो पहले से हमने अभाज्य संख्या पढ़ रखी है वही होता है, इसे अंडर रूट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अपरिमेय को समझते हैं, ये P/Q के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या अंडर रूट के रूप में होती है। जैसे 2 हो गया, सब अभाज्य संख्या होंगी, जैसे 3 हो गया, जैसे कि 5 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या के रूप में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये भाजक के रूप में रहेंगे, खुद के नंबर खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे। समझ में आ रहा है, ये इन्फिनिटी तक ये भी रहेगा। तो ये होता है अपरिमेय संख्या। फिर होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसमें वास्तविक संख्या को समझना ये है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है शुरू से लेके अब तक, यानी कि प्राकृतिक, पूर्ण, सब ये पूरे मिला के वास्तविक में जुड़ जाते हैं। यानी परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या भी, यानी पूरे नंबर्स एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ये वास्तविक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं कि अंडर रूट के रूप में। देखो, ये तो पहले से अभाज्य होता है, तो हम इसे कल्पना कर सकते हैं कि 1 हो गया, √1 हो गया, √2 हो गया, ये भी अभाज्य होंगे, खुद के नंबर खुद से कटेंगे पर माइनस में होंगे। ये होता है काल्पनिक संख्या। तो अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है, पूर्ण संख्या में क्या सारे नंबर प्राकृतिक संख्या होते हैं? तो देखो, पूर्ण संख्या में सारे प्राकृतिक ऐड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, क्योंकि इसमें 0 से इन्फिनिटी तक है, इसमें 1 से इन्फिनिटी तक है, तो पूर्ण संख्या में सारे प्राकृतिक जुड़ जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पूरे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि 0 ऐड हुआ है। सेम थर्ड क्वेश्चन ऐसा बन जाए, मान लो कि पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या का क्या समानता है, तो इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा कि
पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में मिल जाएगी, पर पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगी। ये माइनस का मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार पूरा प्रोसेस चलेगा। इसको अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझ पे सपोर्ट बनाए रखो। हमारे चैनल में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, ताकि मेरे को थोड़ा विश्वास जगे और आगे बढ़ सकूं। थैंक्स।